हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में पार्ट 3 रिलेशन एंड फंक्शन में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट रिलेशन आर इज आर दैट इज रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। उन्होंने हमें एक कंडीशन दे दिया, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। मैंने आपको पहले भी बोला है, आप एरो डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हम रियल नंबर्स का बात करें तो उसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, सभी। अब हमको कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई करनी है, इस क्वेश्चन में बोला है कंडीशन में रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हम जो डिजिट्स लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। जरूरी नहीं जो डिजिट से मैं प्रूव कर रही हूं आप कुछ और डिजिट लेके भी प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, अगर हम एक हमको साइड दे रखा है रियल नंबर्स का, फिर वही कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो हमें फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे कि फाइनाइट साइड नहीं होगा। अब जब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप कोई भी एक सेट में से, जैसे हमको यहाँ पर अगर एरो डायग्राम के थ्रू भी अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हमें दो सेट्स दे रखे हैं, यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ -2 तो यहाँ भी -2 मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें और हमको किस कंडीशन को लेकर चलना है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी को लेकर चलना है। ठीक है, अगर हम लेके चलेंगे तो 1 1 भी मिलेगा, यहाँ पर हमको 2 2 भी मिल जाएगा, -2 भी मिल जाएगा। इसका मतलब जो रिफ्लेक्सिव की हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप कोई भी डिजिट लेकर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, कोई भी एक डिजिट उठा लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 7 लिया है। 3 7 अगर हम ले रहे हैं, मैंने आपको बताया है सिमेट्रिक में फ्लिप मारता है, यानी कि 3 7 मिलेगा तो 7 3 भी मिलना ही चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 पॉसिबल है, बट 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 नॉट पॉसिबल। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी। थर्ड वन इज, ये तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया है कोई भी अगर हम 3 डिजिट्स ले लें तो वहां पर क्या कंडीशन रहती है, ए बी सी अगर हमारे पास 3 है तो ए बी आएगा, बी सी आएगा और सी ए बी हमको मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 7 9 का बात करूं तो देखिए 3 7 बिलोंग्स टू आर, ये तो पॉसिबल हो गया। किसको, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी की अगर हम बात करें। नेक्स्ट 7 और 9 को अगर हम ले लें तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी के हिसाब से। 3 और 9 बिलोंग्स टू आर, यस इट इज, यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा। रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर defined as r is equals to ab such that a is less than equals to b cube। हमेशा इस कंडीशन को अच्छे से ध्यान में रखिए ताकि हमको करने में दिक्कत ना हो। अब फिर वही, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स हमको नहीं दे रखी हैं, वहां पर एक रियल नंबर का उन्होंने कहा कि सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगेन अगर हम बात करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइनाइट मिलेंगे हमको। मैंने यहाँ पर 1/2 ले लिया, 1 1 ले सकते हो, 2 2 ले सकते हो, कोई भी डिजिट लेके सॉल्व कर सकते हो। 1/2 और 1/2 अगर हम लें तो बिलोंग्स टू आर, है ना। रिलेशन की बात करें अगर हम, तो अब कंडीशन हमको क्या दे दिया उन्होंने दिया है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। 1/2 इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 होल क्यूब। 1/2 यहां पर अगर हम देखें 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8। ओके, यहां पे क्या बोला है उन्होंने कंडीशन के हिसाब से, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पे अब आप आइए। नेक्स्ट हमारी कौन सी कंडीशन आती है, क्लियर, सिमेट्रिक की। एस 1 2 ले लें और 2 1 ले लें। अब आप देखिए 1 और 2 की अगर हम बात करें, अगेन ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। इसको ध्यान में रखिए, हमेशा हमको रिलेशन बनाने हैं। 1 2 का अगर हम बात करें, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा हमको, पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको हमने फ्लिप किया अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक कंडीशन,
2 क्यूब, यानी कि 8 इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, पॉसिबल है? नो, तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में फिर अगेन वही आ गया, मैंने यहाँ पर ये 3 डिजिट्स लिए, देखिए 3, 3/2, 6/5। मैंने आपको पहले भी बोला है आप डिजिट्स कुछ और भी ले सकते हो, वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन लेनी ऐसी है जो हमें कंडीशन दी है उसको वो फुलफिल करेगा। देखिए 3,3/2, अगर इसमें हम कंडीशन ले 3 और जब 3/2 का होल क्यूब करेंगे यहां पर हमको कितना मिल जाएगा 27, नीचे 8, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो ये बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट कंडीशन b, c 3/2, 6/5, अगेन हम a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब की कंडीशन लगाएंगे, ये भी r को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्या था, ab, bc, देन ca ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना ही चाहिए, तभी आपका ये ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए 3 और 6/5 लेंगे तो ये हमारा इसको बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 6/5 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमको जो कंडीशन a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब वाला जो कंडीशन आना चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, यहाँ पे सेट में आपको डिजिट्स गिवन है 1 2 3, गिवन बाय आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। अब हमको यहाँ पर देखिए इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है 1 2 दे रखा है, 2 1 दे रखा है, ठीक है। हमको कंडीशन क्या चाहिए होती है यहाँ पे, जब भी रिफ्लेक्सिव की बात होती है तो रिफ्लेक्सिव में सेम कंडीशन आनी चाहिए, 1 के साथ 1 जाएगा, 2 के साथ 2 जाएगा, 3 के साथ 3 जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट 1 2 और 2 1, देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई, ए बी है और बी ए बी है, यानी कि फ्लिप भी हो रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट अब पेयर की बात करें हम, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमें 3 अलग अलग कंडीशंस दी हुई ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2 कंडीशंस गिवन है यहाँ पे, तो हम इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग लेकर ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, यहाँ पर अगेन एक फाइनाइट सेट गिवन है 1 से लेके 5 तक, गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें एक कंडीशन मॉडुलस वाला दे दिया, सीधी सी बात, अगर निगेटिव भी आएगा तो भी हमको पॉजिटिव ही मिलना है और इवन भी होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूं, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। उन्होंने 2 कंडीशन, तो पहले जो कंडीशन दी है हम उसकी बात करते हैं और पहले उसको सॉल्व करते हैं, बाकी कंडीशन को बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन का मैंने एक एरो डायग्राम बना लिया है, पहले तो जो हमें उन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से a माइनस बी का जो मॉडुलस है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक इवन नंबर मिलना चाहिए। अब देखिए अब हम 1 की बात करेंगे अगर, और उन्होंने एक इवन नंबर का भी बोल के रखा है, यहाँ पर सेट में 1 से लेके 5 तक नंबर्स हैं, ये दोनों सेट ए हैं, यहाँ पर हमने ये नंबर्स लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, तो यानी कि हमको टोटल 25 एलिमेंट्स मिलने चाहिए। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो, और इसके अलावा वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अब हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो 1 1 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ जाएगा और 1 5 के साथ जाएगा। देखिए अब और 1 1, अब यहाँ पर जब हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो देखिए दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखकर चलना है। अगर हम 1 1 और 2 2 को लेते हैं, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे मॉडुलस, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ए ए है, यही तो है ये,
अगर आप हम जब हम रिफ्लेक्सिव का बात कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहां पे हमें 0 मिलेगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 1 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमको 3 और 1 की भी बात करनी पड़ेगी वहां पर। 1 3 और 3 1 तभी हमारा सिमेट्रिक का कंडीशन जो है वो सॉल्व होगा। 1 माइनस 3 अगर मैं निकालती हूं तो मुझको मिलता है माइनस का 2, क्योंकि जब वो मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा और इवन नंबर भी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 माइनस 1 की, अगेन हमें 2 मिलेगा पॉजिटिव, मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, इवन, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है किसकी, अब हमें क्या प्रूव करना है, ट्रांसिटिव प्रूव करना है। हमने 1 3 लेंगे, 3 5 लिया है तो 1 5 भी होना चाहिए, फिर वही ए बी बी सी देन सी ए। अब यहां पे अगर हम बात करें 1 माइनस 3 लिया, 2 लिया, इवन मिला। 3 माइनस 5 लिया, 2 आया, इवन हो गया। 1 माइनस 5 लिया, 4 आया, इवन हो गया। मॉडुलस है तो जो निगेटिव नंबर भी आता है, क्योंकि हमें ये एक एक्स्ट्रा निगेटिव और दे देते थे, तो हमारा जो बाहर वैल्यू आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव भी हो गया। तो ये एक ऐसा रिलेशन हुआ जहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों चीजें प्रूव हो रही है। दैट मीन्स ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकेंड कंडीशन हमको क्या दी हुई है उन्होंने, सेकेंड कंडीशन में उन्होंने हमको दे दिया, देखिए, all the elements of 1 3 5 are related as the modulus of the difference between two elements of the set will be even. Similarly, 2 4 elements are related as modulus of difference of two elements will be even. But elements of 1 3 5 are not related with the elements 2 4. जो उन्होंने कंडीशन दी थी वो हमारे पास ये है। अब आप इसको देखिए ध्यान से, as modulus of difference between two elements are not इवन नंबर। अब देखिए 1 माइनस 2 का अगर हम बात करें तो 1 माइनस 2 से हमें 1 नेगेटिव मिलेगा, बट बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज ऑड। 1 माइनस 4 की बात करें, अगेन हमको 3 मिलेगा, जो कि हमारा ऑड नंबर है। तो हमारी जो सेकंड वाली कंडीशन थी वो भी प्रूव हो गई है। फर्स्ट कंडीशन जो कि हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं। सेकेंडली वो जो उन्होंने हमको जो तीनों कंडीशंस दी थी उसके हिसाब से ये जो वैल्यूज है हमको ऑड मिलनी चाहिए। तो 1 माइनस 2 को हमने सॉल्व किया, 1 माइनस 4 को सॉल्व किया, 3, ये हमको ऑड मिला। एज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स आर नॉट इवन नंबर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट। 9th क्वेश्चन देखिए, शो दैट each of the relation are in the set A is equals to x belongs to Z such that x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 12 तक। x is greater than equals to 0 and less than equals to 12 given by number 1 r is equals to ab such that, हमेशा ये जो कंडीशंस दे रखी होती है ना, इन कंडीशन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन लगाने के बाद ही हम जो रिलेशन है वो प्रूव कर रहे होते हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप जैसे चाहते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिजिट अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, लेकिन जहां पर बोल रखा है वहां हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग डिजिट लेके चलना होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आ गई पहले, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब हमें यहां पर एक सेट दे रखा है, कहां से कहां तक का, 0 से लेके 12 तक का। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से आएगा, 1 1 भी मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, 0 0 भी मिलेगा, 3 3 भी मिलेगा, अप टू 12 12 भी मिलेगा। अब उन्होंने जो हमसे कहा है, एस 1 1 और 2 2 का अगर हम बात करें, देखिए 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, 2 माइनस 2 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी, एज इफ 1 5 बिलोंग्स टू आर, देन 1 माइनस 5 अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, a माइनस बी जो उन्होंने ऊपर दे रखा था, मॉडुलस निकालेंगे 4, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। अगेन 5 और 1 की बात करें, सिमेट्रिक का हम प्रूव कर रहे हैं तो हमको उसको फ्लिप करना है, ए बी आया तो बी ए आ गया, बिलोंग्स टू आर, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। अब सिमेट्रिक की भी बात हो गई। नेक्स्ट क्या बात आती है हमारे पास, रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्लियर। एज इफ 1 5 बिलोंग्स टू आर, 5 9 बिलोंग्स टू आर, देन 1 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तब ये रिलेशन ट्रांसिटिव होगा। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लीजिए। 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, 5 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। ये सभी
4 के मल्टीपल्स हैं, देन रिलेशन इज ट्रांसिटिव। और जब हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों प्रूव कर दिए, दैट मीन्स रिलेशन इज इक्विवेलेंस। नेक्स्ट, A is equals to 159 all elements at the set are related to 1 as the difference between and 159 element of the set is the multiple of 4. Clear? सेकेंड कंडीशन तो अब देख लीजिए। सेकेंड में उन्होंने हमसे क्या बोला? सेकेंड में उन्होंने हमसे बोला R is equals to AB such that A is equals to B. ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन R इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स थे वो हमने लिख लिए, अब फिर वही हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान रखिएगा A इक्वल्स टू B। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, एस 1 1 इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 बिलोंग्स टू R। रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो ये डिजिट सेम ही रहनी है। नेक्स्ट, इफ ए बी बिलोंग्स टू R एज A इज इक्वल्स टू B, तो हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ए बी के इक्वल है और बी भी ए के इक्वल है। नेक्स्ट, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बिकॉज इफ ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, हम पहले भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। The relation is also transitive. Thus, the relation is equivalence relation. Hence, the set of element related to 1 is clear. Thank you guys. Students, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you so much.